अस्सलाम वालेकुम। हाउसकीपिंग का इंटरव्यू उसके लिए जा रहे हैं या रूम सर्विस जो होते हैं, रूम अटेंडेंट होते हैं, उनके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या क्लीनर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उससे पहले ये वीडियो देख लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूँ जो इंटरव्यू वाला आपसे तकरीबन लाजमी पूछता है, और उसका जवाब कैसे देना है, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, सब चीज़ें इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि आपने क्या क्वेश्चन इंटरव्यू वाला आपसे पूछता है हाउसकीपिंग के इंटरव्यू में या रूम अटेंडेंट के या क्लीनर के इंटरव्यू में, और आपने जवाब कैसे देना है। इसमें क्लीनर में पब्लिक एरिया जो क्लीनिंग होती है वो कैसे करते हैं, रूम सर्विस में बेड कैसे बनाते हैं, रूम कैसे बनाते हैं, रूम में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, ये चीज़ें जो रूम अटेंडेंट की जॉब होती है उसमें, और पब्लिक एरिया क्लीनर या हाउसकीपिंग की जॉब होती है उसमें सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स क्या होते हैं, सारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि ये इंटरव्यू आपका पास हो सके। सबसे पहले आपको इंटरव्यू वाला क्या पूछता है, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं वो आपको पूछता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दो तरह से ये क्वेश्चन पूछता है, या तो बोलता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ कि मुझे अपने बारे में बताएं, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ यानी कि मुझे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं। आपको वो जानना चाह रहा है कि आप कौन हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या अचीवमेंट्स है, ये सारी चीजें वो आपको पूछता है। तो इसलिए अगर आपको पूछता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसका आंसर आपने कैसे देना है। सबसे पहले अपने नाम से स्टार्ट करना है, फिर आपने अपनी तालीम बतानी है, उसके बाद आपने जो अचीवमेंट्स है वो बतानी है या एक्सपीरियंस वगैरह है वो बताना है। मेरा नाम फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि माय नेम इज़ फरहान एंड आई एम, एज भी बता दे मसला नहीं है क्योंकि हाउसकीपिंग में एज भी नॉर्मली चेक करते हैं। तो माय नेम इज़ फरहान, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड एंड माय एजुकेशन इज़ मैट्रिक, हर सेकेंडरी एजुकेशन या ग्रेजुएशन जो भी आपकी एजुकेशन है, ठीक है। तो माय नेम इज़ फरहान, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मैट्रिक या HSC higher secondary education from so and so college in 2019, and I have 2 years of experience in housekeeping field. I was working in Marriott hotel। कोई भी होटल आप बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है। कई लोग होते हैं जो CV में वैसे ही एक्सपीरियंस डाल देते हैं, तो वो जो अगर आपने एक्सपीरियंस डाला हुआ है तो वो जो होटल का नाम लिखा हुआ है आपके एक्सपीरियंस लेटर में या CV में, तो उस होटल का नाम आपने याद रखना है। तो आपने ये बताना है कि आई हैव 3 years या 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेरिट होटल फ्रॉम 2019 टू टिल 2023। इस तरह का कुछ आपने बता देना। ये हो जाता है जी टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिर आपको पूछता है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, यानी कि आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए हाउसकीपर। तो आपने उसमें बताना है जी उनको कि सर इट्स अ गुड कंपनी एंड ऑल्सो पेइंग द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज ऑन टाइम, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, जो बंदे काम करते हैं वहाँ पर, उनकी सैलरी जो है वो टाइम पे देते हैं, टाइम टू टाइम सैलरी देती है कंपनी। ऑल्सो प्रोवाइडिंग गुड फैसिलिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़, यानी कि अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ को। द एम्प्लॉयज़ सैलरीज आर बेटर देन अदर कंपनीज, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन योर कंपनी। ऐसे आपने ये क्वेश्चन का आंसर देना है जी कि व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। उसके बाद हाउसकीपिंग के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूछना शुरू करता है वो। तो आपको अगर पूछता है कि व्हाई डू यू वांट हाउसकीपिंग जॉब या व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज ए हाउसकीपिंग जॉब, उसमें आपने सबसे पहला आपने क्या बोलना है, आई वांट टू जॉइन हाउसकीपिंग जॉब बिकॉज ऑफ कैरियर ग्रोथ, यानी कि हाउसकीपिंग की जॉब में कैरियर ग्रोथ के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इन द हाउसकीपिंग जॉब देयर आर चांसेस टू ग्रो योरसेल्फ वेरी फास्ट एंड ऑल्सो आई हैव नॉलेज अबाउट हाउसकीपिंग, आई नो हाउ टू डू मोपिंग, आई नो हाउ टू डू डस्टिंग, आई नो हाउ टू मेक बेड, या तो हाउ टू सेट द रूम, या इस तरह का कुछ आपने बता देना है। इसलिए वो समझ जाएगा कि आपको हाउसकीपिंग के बारे में नॉलेज है। अभी देखिए हाउसकीपिंग जॉब में मोपिंग होती है, डस्टिंग होती है, रूम सर्विस में जो रूम बनाना होता है, बेड मेकिंग होती है, या तो डस्टिंग वगैरह होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी आपने बताना है अगर आपको ये पूछता है तो। उसके बाद आपको क्या पूछता है, अगर आप रूम सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पूछता है कि डू यू नो हाउ टू मेक ए रूम, या तो कोई भी हाउसकीपिंग जॉब है उसमें ये आपको पूछ सकता है। इसलिए आप सबको पता होना चाहिए, चाहे आप क्लीनर की जॉब के लिए अप्लाई करें, चाहे रूम सर्विस के लिए या तो हाउसकीपिंग के लिए। तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक ए रूम, यानी कि जो होटल के अंदर रूम जो बनाते हैं, जब एक जो गेस्ट है वो चेकआउट करता है यानी चला जाता है, उसके बाद जो हाउसकीपिंग आती है वो क्लीन करके रूम तैयार करती है, उसके बाद दूसरा कस्टमर आता है। तो इसलिए वो आपको पूछता है कि हाउ टू मेक ए रूम, यानी कि जो रूम है उसको कैसे बनाते हैं। मेक ए रूम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओपन द कर्टन्स एंड विंडोज and also remove the bed sheets, the old bed sheets, and also
मैं हाउसकीपिंग स्टाइल से बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हाउसकीपिंग में इंटरव्यू में इसी तरह बताया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन द कर्टन्स एंड द विंडोज एंड also you will empty the dustbins and also you will remove the old bed sheets and also you will do the dusting in all the room and also you will do the washroom cleaning. At the same time you will change the bed sheets and also pillow covers and also blanket. You will check if it's not dirty or you will send to the laundry to clean the blanket and you will change the blanket, bed sheets and pillow covers, everything. एंड ऑल्सो यू विल डू द मोपिंग, वॉशरूम क्लीनिंग, ये सारा कुछ ही होता है ना वो उसमें रूम सर्विस की जॉब में। तो ये सारी चीजें आपने बतानी है अगर आपको पूछता है कि हाउ टू मेक अ रूम। तो उसमें रूम सर्विस में कभी कभी आपको ये भी पूछता है कि हाउ मेनी रूम्स यू कैन मेक इन योर ड्यूटी शिफ्ट, यानी कि पूरे दिन में आपकी ड्यूटी टाइमिंग में कितने रूम आप बना सकते हैं। आप बोलते हैं 10, 15, 20 जितने भी हैं। तो ये कि आपने जो भी जितने आप बना सकते हैं इतने आपने बता देना है कि आई कैन मेक 15 रूम्स इन माई ड्यूटी शिफ्ट। फिर आपको एक मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, आर यू रेडी टू वर्क इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल लोकेशंस, या तो रूम एंड पब्लिक एरियाज के आप रेडी हैं बाहर काम करने के लिए या अंदर काम करने के लिए, रूम सर्विस के लिए या पब्लिक एरिया क्लीनिंग के लिए। ये क्यों मोस्टली पूछते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप लोग जब ज्वाइन करते हैं तो आप कहते हैं यार मैंने तो रूम सर्विस का जो इंटरव्यू दिया था, मैं तो बाहर क्लीन नहीं करूंगा, या तो बोलता है कि मुझे तो एजेंट ने बोला था कि आप जो वो अंदर क्लीनिंग करेंगे बाहर तो क्लीनिंग नहीं करेंगे, इसलिए मैं नहीं करूंगा। इसलिए वो लोग कंफर्म करते हैं इंटरव्यू में कि आर यू रेडी टू वर्क इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोकेशंस, चाहे वो होटल है, बिल्डिंग है, कोई भी एरिया है। तो आपने यस डेफिनेटली बोलना है। अगर जो आप नो बोलेंगे कि मैं सिर्फ अंदर ही काम करूंगा तो आपके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप अगर यस बोलेंगे कि आई एम रेडी टू वर्क इन एनी इन्वायरमेंट और एनी लोकेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेगा। फिर आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि इफ द रूम इज ऑक्युपाइड हाउ यू विल क्लीन द रूम और हाउ यू विल डू द रूम सर्विस, यानी कि चेंज द बेडशीट, डस्टिंग, मोपिंग। तो इसका आंसर आपने याद करके रखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको पूछता है व्हाट इज DND। DND पता है क्या होता है? डी ये शॉर्ट फॉर्म है DND, तो फुल फॉर्म इसकी होगी डू नॉट डिस्टर्ब, यानी D फॉर डू, N फॉर नॉट, T फॉर डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब ये क्यों नॉर्मली लगाते हैं? या तो कोई सो रहा होता है तो डोर के बाहर लगा देता है DND, या तो फोन करके बोलता है यार प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, यानी कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि मैं सो रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं बाकी बात को। तो यह है कि वो DND, व्हाट इज DND बोलेगा अगर, तो आपने बोलना है कि DND मीन्स डू नॉट डिस्टर्ब, यानी कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। फिर आपको पूछता है, अगर आप बोलते हैं आपका एक्सपीरियंस है, तो वो आपको पूछता है कि व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यू विल यूज इन हाउसकीपिंग जॉब, या तो व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यू आर यूजिंग इन योर प्रीवियस जॉब, प्रीवियस हाउसकीपिंग जॉब के आपकी जो पिछली जॉब है उसमें आप कौन सी इक्विपमेंट्स यूज करते थे हाउसकीपिंग के लिए या क्लीनिंग के लिए। या तो वैसे आपको पूछ सकता है कि हाउसकीपिंग की जॉब में कौन सी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं नॉर्मली। तो उसमें आपको मोप, ब्रूम होता है, जो मोप होता है जो फ्लोर क्लीनिंग के लिए होता है, पानी से गिला करके वो आप क्लीन करते हैं। फिर ब्रूम होता है, स्क्रैपर होता है, ब्रश होता है, फिर केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स ये ग्लास क्लीनिंग के अलग से केमिकल होते हैं, फ्लोर क्लीनिंग का अलग से केमिकल होता है, वॉशरूम के लिए अलग से केमिकल्स होते हैं। तो ये सारे केमिकल्स, और उसके बाद डस्टर होता है, डस्टर और वेट एंड ड्राई क्लॉथ, यानी वेट एंड ड्राई क्लॉथ लाजमी होता है क्योंकि कभी भी आप देखें कहीं डस्टिंग है तो आप जो वो रिमूव कर सकते हैं डस्ट को या क्लीन कर सकते हैं एरिया। उसमें कभी कभी आपको वेट टॉवल यानी गीला टॉवल उसकी जरूरत पड़ती है, या तो कपड़े की जरूरत पड़ती है गीले कपड़े की, या तो सूखे कपड़े यानी ड्राई टॉवल या ड्राई क्लॉथ की जरूरत पड़ती है। तो ये आपने आंसर देना है अगर आपको पूछता है कि व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यू विल यूज इन हाउसकीपिंग जॉब। फिर उसके बाद एक आपको फाइनल क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टू मेक ए बेड इन रूम सर्विस। रूम सर्विस में बेड कैसे बनाते हैं? बेड मतलब क्या, आप जब चेकआउट करता है गेस्ट तो आप जाके सारा कुछ क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद आपने बेड का भी सेटअप बनाना होता है। तो उसमें आपने क्या बताना है अगर आपको पूछता है कि हाउ टू मेक ए बेड या तो हाउ टू सेट द बेड, तो उसमें आपने बोलना है कि रिमूव द ओल्ड बेडशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव द ओल्ड बेडशीट, के पुरानी जो बेडशीट है उसको हम रिमूव करेंगे, और मूव द मैट्रेस लिटिल बिट, यानी कि मैट्रेस को थोड़ा खींच के मूव करेंगे क्योंकि बेडशीट लगाने में आपको आसानी होती है। तो आप मूव द बेडशीट बोलेंगे। उसके बाद पिलो कवर चेंज करते हैं आप, तो यू विल चेंज द पिलो कवर एंड ऑल्सो प्लेस द बेडशीट ऑन द बेड एंड चेक। चेक क्यों बोलते हैं? यानी कि बेडशीट हम बिछाएंगे, उसके बाद उसको चेक करेंगे कोई बाल तो नहीं रह गया, कोई गंदगी तो नहीं रह गई या कुछ भी। तो उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद होता है
ब्लैंकेट और डोएंट कवर जो रजाई होती है उसका कवर जो है वो आप चेंज करेंगे या तो आप प्लेस भी करेंगे। डेफिनेटली आपने चेंज करना है जो रजाई का कवर, तो उसको प्लेस करेंगे ऑन द बेड। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं हाउसकीपिंग के इंटरव्यू में। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की जो जॉब्स हैं या तो कोई भी जॉब है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस चैनल को, यूट्यूब चैनल का नाम है फरहान अब्बासी, यूट्यूब में सबसे पहले अपडेट आती है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो जॉब्स के रिलेटेड जो फ्री जॉब्स होती है ना, वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, फ्री जॉब्स होती हैं, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल में मिलेगी। चैनल का नाम है फरहान अब्बासी। और इंटरव्यू पास करना है तो इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी जो है वो इसी वीडियो में, इसी चैनल में आपको मिलेंगे। तो चैनल का नाम है फरहान अब्बासी, इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।